नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल में। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है यू शुड नो द सीक्रेट्स ऑफ मनी, अबाउट मनी। ठीक है, मनी के बारे में क्या है, कैसा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अति शीघ्र। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मेन मुद्दा है यू शुड नो सीक्रेट्स अबाउट मनी। देखिए, मनी भी आप ये कह सकते हैं कि पैसे जो है वो भी एक, रखिए कि आप एक इंसान ही है। पैसा भी एक सजीव थिंग, सजीव थिंग। उनकी भी फीलिंग होती है, उनके भी एहसास होते हैं, उन्हें भी एहसास होता है, उन्हें भी फीलिंग होता है। उन्हें भी जो है अच्छा बुरा बातें उनको भी लगते हैं। ठीक है, वो समझिए कि वो एक इंसान है जो आपके जिंदगी को आसान बना। आज के समय में पैसे आपके जीवन को आसान बनाती है। और जो चीज आपको सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा शांति देती है, तो समझिए वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा दोस्त है, आपका शुभचिंतक है पैसा, आपका वेल विशर है मनी। जीवन में अगर कोई इंसान साथ छोड़ सकता है, लेकिन पैसा आपका साथ सदा देगा, सदा रहेगा आपके साथ, हर कदम पे रहेगा, हर सांस पे रहेगा पैसा आपके साथ। पैसे इतने दयालु, इतने कृपालु हैं और इतने दयावान हैं, वो आपके हर छोटी से लेकर के बड़े काम तक में आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। मनी ये चीज है। तो मनी का भी फीलिंग होता है, उनके पास भी फीलिंग होता है। समझिए वो एक सजीव थिंग है। ये मत समझिए कि एक रुपए जो है कागज के नोट है, जी नहीं, या स्टील के सिक्के हैं, जी नहीं। वो एक जीता जागता जो है, समझ लीजिए कि सजीव वस्तु है, सजीव चीजें हैं। उनका भी ध्यान रखना होता है, रख रखाव कैसे रखें, साफ सुथरे जगह पे रखें। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं, उनके देखिए जब दुकान में जाइए तो देखिए कितने अच्छे से उनका तिजोरी होता है घरों में, और दुकानों में बड़ा सा जो है गल्ला होता है, जिसको हम एक बॉक्स का बना होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रुपया होता है, मनी होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी का फोटो होता है, उसके सिवाय सिर्फ मनी होता है। और वो साफ सुथरे जगह पे रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कुछ रख दिए या उसको किसी के ऊपर रख दिया, नहीं। वो एक साफ सुथरे जगह पे रखा जाता है। और आपको पता ही है कि रुपये और जो धन जो हमें देते हैं वो कहाँ से आते हैं, माता लक्ष्मी हमें देते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट है। 90% लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि मनी जो है उसकी भी फीलिंग होती है। अगर आप भला भला बुरा बुरा कहेंगे आप अपने दोस्त को, आप अपने मित्र को, तो वो आपका दोस्त रहेगा क्या, मित्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक वो आपको देखेगा कि इसके विचार बदल रहे हैं कि नहीं बदलते। आज इसने ये कहा, कल उसने वो कहा, इसके विचार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जब आपके विचार आपके अपने सबसे परम मित्र, सबसे सच्चे साथी,
सबसे अच्छे मित्र, फ्रेंड, अगर उसको दुख होता है आपके बातों से, तो वो आपके साथ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लिख के ले लीजिए या लिख के रख लीजिए। तो उसकी भी फीलिंग है, वो आपका दोस्त है, वो आपका हर कदम हर काम में सहायता करता है। आज के समय में और कल के समय में भी यही रहेंगे, दूसरी चीजें नहीं रहेंगी। तो हमारे कई सारे बिलीफ पैटर्न्स है, विश्व जो कहते हैं ना कि एक बना हुआ है पहले से ही। लोग भी बोलते हैं आज के समय में ऐसी वैसी कुछ चीजें, जैसे कोई लोग बोलेंगे कि रुपया जो है सारे लड़ाई का जड़ है, रुपया ही सारे फसाद का जड़ है, रुपया ये है, रुपया वो है, रुपया है, रुपया हाव है। और सारी समस्या का जड़ जो है रुपया को बता रहे। कहते हैं, सुनते भी होंगे कि जड़ जोड़ो जमीन, जो इन तीनों में रुपया का ही रोल होता है इसको बनाने में और बिगाड़ने में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके ऐसे विचार हैं तो आपके पास मनी नहीं ठहर सकता, नहीं रुक सकता। अगर आप ऐसे विचार लेके जगते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, ये कभी आपके साथ जो है नहीं रहेगा अधिक समय तक। वो आपके पास आएगा जरूर, जैसे आएगा वैसे चला जाए। वैसे भी रुपया जो है हर किसी के काम को करने के लिए ही आता जाता रहता है। ये आपके घर में बैठा नहीं रहे। अगर आप चाहेंगे कि इसको हम 1 करोड़ रुपया या लाखों अरबों रुपया को घर में रख दें, तो घर में रख दीजिएगा तो उसका कोई यूज ही नहीं हुआ ना, कोई यूज नहीं हुआ। तो मनी का एक ये भी प्रकार है कि वो आपके पास आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आएगा, कितनी जल्दी जाएगा। कितनी जल्दी आएगा तो कितना देर रहेगा। ये आपके स्वागत, आपके सत्कार पे डिपेंड करता है, आपके विचार पे डिपेंड करता है। ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि वो आपके घर में आपके पास कितनी देर बैठेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने घर कैसा बना रखा है, घर का हाल कैसा बना रखा, वो जहां बैठेगा, जहां बैठेगा, जहां रहेगा, उसका वातावरण कैसा आपने बना रखा है। आप किसी को बुलाते हैं, आप अपने परम मित्र को, परम साथी को, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? पूरा घर साफ करते हैं, जहां बैठने का व्यवस्था अच्छा देते हैं, पानी की व्यवस्था अच्छा रखते हैं, तभी तो वो आके बैठेगा, ठहरेगा, आपके काम में हेल्प करेगा या बात विचार करेगा कि आगे का प्लान कैसे करना है, वर्क कैसे करना है। अगर आपने ये सब चीजें ध्यान नहीं दिया तो वो ठहरेगा नहीं, ठहरेगा। वही चीज अप्लाई होता है मनी पे भी, पैसे पे भी। पैसे उसी घर आएंगे, उसी जगह रहेंगे जहां वो देखेंगे साफ सुथरा है। माता लक्ष्मी कहाँ पर आती है? जिस घर में सुख शांति और समृद्धि की बातें होती है, शांति की बातें होती है, तभी माता लक्ष्मी आती हैं और ठहरती भी है। और माता लक्ष्मी का एक और काम भी होता है, वो आएंगी ठहरेंगे भी, लेकिन उनको जाना भी होता है, कहीं और भी जाना होता है ना। उनके तो कई चाहने वाले हैं ना, कई जो है उनको पूजने वाले हैं। तो मनी का जो कंसेप्ट है, जो फीलिंग है, उसके प्रति आपका विचार ही आपको सहायता करेगा कि आपका विचार कैसा है उसके रुपये के प्रति, आपका कैसा विचार है। जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका निगेटिव बिलीफ है पैसे के मामले में, उसको आप सकारात्मक बनाइए। उसको बोलिए कि तुम ही सब कुछ हो मेरे, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है इस जगत में, इस संसार में। आज के समय जब मैं सांस लेता हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद तुम ही इम्पोर्टेंट हो मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में।
मेरे परिवार की जिंदगी में तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम ही पूजनीय हो, तुम ही मेरे सबसे सच्चे साथी हो और हर समय खड़े रहते हो, डटे डटे रहते हो मेरे साथ मेरी मदद के लिए। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मनी को बोलिए, आई लव यू मनी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे और परम मित्र हो। आपका हमारे घर में सदा स्वागत है, सदा अभिनंदन है। हमारे घर आते रहो, जाते रहो, आते जाते रहो। ऐसे विचार रखिए। यही सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी बात पे आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। आइए एक और आप मजेदार किस्सा बताता हूँ। देखिए, दो देवी हैं, एक माता लक्ष्मी है, एक जो कहते हैं कि अ, धन की देवी, और एक है गरीबों की देवी, गरीब की देवी। ठीक है, या उसको आप कह सकते हैं कि ये दरिद्र की देवी, दो देवी, एक धन की देवी, एक दरिद्र की देवी। दोनों में एक बार कहा सुनी हो गई, बाता बाती हो गई इस बात पे, कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मी देवी बोली मैं सुंदर हूँ, और दरिद्र की देवी बोली मैं सुंदर हूँ। तो दोनों गए, इसका निर्णय कौन करेगा कि सुंदर कौन है। तो यह बात जो है भगवान शिव के पास पहुंची, और दोनों शिव भगवान के पास पहुंचे। तो उन्होंने, भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों पृथ्वी पर जाइए और मरवारी से पूछिए, वो आपको बता दे कि आप दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अब देखिए, मारवाड़ी जो होता है वो पैसे के मामले में, धन के मामले में बड़ा जो है वो, उनकी विचार और उनके जो नजरिया होता है वो एकदम टू द पॉइंट होता, परफेक्ट होता और डिप्लोमेटिक भी होता है। ठीक है, जब धन की देवी और दरिद्र की देवी पृथ्वी पर आए और मरवारी के पास गए, तो मरवारी से पूछे दोनों कि मैं ज्यादा अधिक सुंदर हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, लक्ष्मी देवी जी, दरिद्र की देवी जी भी बोली कि मैं सुंदर हूँ। तो मरवारी जी ने बोला, यहाँ तो बड़ा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा किसको खुश करे किसको ना खुश करे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा दूर जाइए, उस पैर के पास जाइए दोनों, और आइए। ठीक है, जब वो गए, दोनों गए और दोनों वापिस आए। ठीक है, माता लक्ष्मी भी वहां पैर के पास गई थोड़े दूर, और फिर वहां से दोनों एक साथ गए, दोनों एक साथ आए। तो जब लेने का हुआ, निर्णय देने का हुआ, तो मरवारी ने क्या बोला आपको पता है। मरवारी ने बोला दरिद्र की देवी को, जब आप जा रही थी तो अच्छे लगते थे। माता लक्ष्मी को क्या बोले पता है, जब आप आ रही थी अच्छी लगती। तो ये होती, ऐसे विचार रखने पड़ेंगे आप। माता लक्ष्मी को बुलाना है तो खुश तो करना है, अच्छे बात भी तो बोलने हैं। तो सदा याद रखिए कि आपको मनी चाहिए, पैसे चाहिए जीवन में, तो उसके प्रति विचार भी आपको वैसी अच्छी रखनी पड़ेगी जिससे वो हंसी खुशी आपके पास आए, आपकी सुख समृद्धि बढ़ाए, जीवन में शांति बढ़ाए। ये होती है, इस तरह के विचार रखने। कोई अमीर बन गया या कोई अमीर बन रहा है, उसके भी प्रति विचार सकारात्मक बनिए, क्योंकि आप भी तो बनना चाहते हैं ना अमीर, धनवान, समृद्धिवान। तो उनके प्रति आपको विचार बदलने होंगे, उनके प्रति आपको विचार सकारात्मक रखने होंगे। पैसे तो वो भी कमा रहे हैं ना, उनका तरीका देखिए ना, उनका तरीका उनसे समझिए ना, उनसे पूछिए कि भैया आप कैसे कैसे किए, हमें भी बताइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ।
ये होते हैं विचार। पैसे आप कैसे डबल ट्रिपल कर रहे हैं ये हमें बताइए। ये होते विचार। ऐसे रखने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है मैं उसी टॉपिक पे हूँ। ठीक है। सीक्रेट्स यू शुड नो अबाउट मनी, जो कोई नहीं बताता आप। ठीक है। आइए। तो ये है। और दूसरी चीज है कि आप जो है कहीं जाते हैं या कोई पूछता है, देखिए कोई लोग जब आपके पास आता है तीन चार कारण से आता है, या तो अभाव से आता है, या तो प्रभाव से आता है। ठीक है। प्रभाव मतलब ये हुआ कि अगर आप में कुछ है जो आप समाज को देते हैं, है ना, आप दे सकते हैं उनको। ठीक है। ये सारी चीजें जो है, जो कोई लोग आता है और आपसे कहता है कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए या ये कर दीजिए, थोड़ा पैसे की आवश्यकता है, इस समय आपके क्या विचार होते हैं? देखिए थोड़ा, जब लेन देन की बात आती थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है कि आपको जो है हेल्प करनी है नहीं करनी, आपको अपना देखना होता है, अपना भी देखना होता है। उस समय आप क्या बोलेंगे समय? अगर आपके पास पर्याप्त है, उसको देने के लिए है, तो आप बोल सकते हैं ठीक है दे सकता हूँ। अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो आप ये बोलिए कि अभी हमारे पास जितना है वो हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे, पर्याप्त से अधिक होंगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी हमारे पास हमारे लिए ही पर्याप्त है, उसके ऊपर जब होगा तो आपको मदद करें। आप अभी दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। ऐसे बोलिए, ये मत बोलिए कि मैं आपको नहीं दूंगा या मेरे पास है ही नहीं। ये क्यों बोलना है? नहीं बोलना है। पैसे के मामले में थोड़ा सा पॉजिटिव ही बोलना है। निगेटिव बोलना ही नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पीने के लिए नहीं है। क्यों बोलना है? नहीं बोलना है। आपके पास है तब भी, नहीं है तब भी नहीं बोलना है। पॉजिटिव बोलना है। मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से ऊपर जब होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। ये होती विचार मनी के बारे में। ताकि मनी को लगे कि ये ना कहे कि मैं तो इसके पास हूं तब भी ये नहीं दे रहा है। नहीं, आपके लिए पर्याप्त है। आपके महीने का जो एक्सपेंस होता है या साल का जो एक्सपेंस होता है उसके लिए पर्याप्त आपके पास है। ऐसे बोल सकते हैं, जब मेरे पास पर्याप्त से ऊपर होगा तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप अभी दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इतना बोलना है बस। लेकिन निगेटिव नहीं बोलना है कि चले आए मुंह उठा के। ये सब चीजें नहीं बोलनी। तो जो 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 मांगने आया वो भी दुखी होगा और पैसे भी दुखी होगा, जो आपके पास है वो भी दुखी होगा। ये ये जो चीजें होती है, क्या बोलना है, शब्द भी मैटर करता है कि आप कौन से शब्द बोलते हो, किसके बारे में, सकारात्मक बोल रहे हो या नकारात्मक बोल रहे हो किसी के प्रति। और तीसरी चीज है जो सीक्रेट्स कोई नहीं बताता है मनी के बारे में, ये है कि आपके पास पर्स होगा। पर्स होगा। पर्स में आप पैसे को कैसे रखते हैं? सीधा रखते हैं, नोट को सीधा रखते हैं, या मोड़ के रखते हैं, या ऐसे घुसा देते हैं बटुए में, पैसे में, पर्स में, या जहां भी पैसे रखते हैं सही से रखते हैं। रखना चाहिए सही से। कोई भी कागज वगैरह मत घुसा दीजिए पर्स में, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो। इम्पोर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल उस कागज को पर्स में मत रखिए। कागज पर्स में सिर्फ पैसा रखिए, पैसा। या वैसे चीज कोई भी कागज हुआ घुसा घुसा कैसे ऐसे रख दिए, नहीं। पैसे की भी तो फीलिंग है ना, मैंने शुरू में बताया आपको।
जहां भी आप पैसे रखते हैं वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए। वो जगह वो जिसमें रखते हैं वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। और उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे ही रहने चाहिए, और कुछ नहीं। कुछ और रखने के लिए कुछ और चीजें होती है जो जिसको आप उसमें रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना होता है। पैसे को हमेशा बोलिए कि आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी मदद करते हो। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास रोज आते रहिए जाते रहिए। और सुबह सुबह मनी के बारे में अफर्मेशन भी बोलना है। अफर्मेशन भी बोलना है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ठीक है। आई लव यू मनी बोलिए। जब आप बेटा को कह सकते हो आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी। आप अपनी पत्नी को भी प्रपोज करते हो तो मनी को भी प्रपोज कीजिए ना, वो भी तो आएगा। वो भी तो आएगा ना, वो भी तो आपके साथ ही परिवार का हिस्सा है। ऐसे माने ना कि वो भी आपके परिवार का ही हिस्सा है। यही समझिए। और परिवार का उसमें इतनी क्षमता है कि आपके पूरे परिवार को संभाल सकता है, संभालता भी है, अच्छी तरीके से संभालता है। इसलिए उसको आप परिवार की तरह मानिए। भले आप उसके लिए बेर नहीं लगाए, लेकिन वो जहां रहता है उस जगह को तो अच्छा रखिए, अच्छा बना के रखिए। वो आपका घर का तिजोरी हो, आपके पर्स हो, या आपके बैंक अकाउंट हो, जहां आप पासबुक रखते हैं, वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। ये होती है सीक्रेट्स, ये सब कोई नहीं बताते हैं। जब इधर ही झोल झाल रखोगे तो जिंदगी में झोल झाल तो रहेगा ना भाई। हैं? जिंदगी में झोल झाल तो रहेगा ना। पैसा भी तो इधर उधर लगेगा कि यार कहाँ फंस गया हूँ यार। न रखने का इसको ढंग है, न बोलने का ढंग है। चलो यार यहाँ से चलते हैं। यही होता है ना, अगर कुछ किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, व्यवहार नहीं करोगे, लेन देन में पॉजिटिव नहीं रहोगे। लेन देन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी से पैसा लेते हो उधार, और जो बोलते हो कि मैं इतने समय पे दूंगा, तो उसको इतने समय पे दो। क्योंकि तुमने प्रॉमिस जो किया है, पैसा देने की बात प्रॉमिस किया है ना। अगर नहीं दे पा रहे हो उस टाइम पे, तो उस टाइम आने से पहले सामने वाले को इन्फॉर्म करो, बताओ कि भैया उस दिन नहीं दे पाऊंगा, इस सप्ते को दे दूंगा या अगले सप्ताह दे दूंगा। वो टाइम बता दो, ताकि मनी को भी पता चले, फीलिंग उनको भी होता है ना, उनके भी कान होते हैं ना, कि भैया के पास अभी पैसे नहीं है, मैं आऊंगा अगले सप्ते। तुम लेन देन में भी आपको क्लियर रहना होगा। ये नहीं कि ले लिए, देंगे 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 वाला हो रहा है, तो फिर आपके पास ना तो मनी आएगा, ना ही सामने वाले को दीजिएगा जिससे आपने लिया। तो लेन देन में क्लियर रहना है। ठीक है। किसी से भी, परिवार में हो, परिवार के बाहर हो, रिश्तेदार में हो, किसी से भी मनी का लेन देन क्लियर रखिए। तभी पैसे आपके पास टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। टिकने का मतलब है कि आपके पास जब आपको जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो इसकी आवश्यकता प्रत्येक दिन है और हर समय है, लेकिन कुछ कुछ विशेष मूवमेंट होता है, कोई कोई स्पेशल समय होता है जहां उसकी आवश्यकता अधिक होती है। तो उस समय अगर आपके पास है, समझिए आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका जो सोचने का नजरिया है उसके प्रति अच्छा है। अगर उस समय नहीं है,
तो देखिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप, उनके व्यवहार में मिस्टेक कर रहे हैं, विचार में मिस्टेक कर रहे हैं, या सोच में या लेन देन में मिस्टेक कर रहे हैं। ये चीज आपको ऑडिट करनी पड़ेगी, स्वयं की जो है वो लिखना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपको जो है सेल्फ विचार करना पड़ेगा इसके प्रति। ऐसे होती है मनी की ताकत, ऐसी होती मनी की फीलिंग्स, ये चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं, अब मैं ये तीन चार चीजें पांच चीजें मैंने आपको बता दिया क्या करने हैं। अगली चीज है कि धन की देवी माता लक्ष्मी, ज्ञान की देवी माता सरस्वती, और धैर्य का जो प्रतीक है वो कौन है, गणेश जी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दिवाली पे आप पूजा करते हैं तो तीनों भगवान की एक साथ पूजा होती है, तीनों देवी देवता की एक साथ पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पैसा जो है, जो जो धन की देवी माता लक्ष्मी है, वो बहुत चंचल होती है। वो आपके घर में आती तो है, आते के साथ जाना भी होता है और कहीं भी, ठीक है, वो बड़ी जल्दी में होती है। तो जब आती है तो उसका कैसे उसका उपयोग करना है वो माता सरस्वती जी बताते हैं, ज्ञान दे कि बेटा माता लक्ष्मी तो आई है, अब इसका सही जो यूज है, मनी आया है तो उसका सही यूज क्या है जो आपके पास ठहरेगा। तो उस मनी का सही इस्तेमाल करना जीवन में, एक तो होती है आवश्यक चीजें जहां आपको खर्च करना ही करना है, जैसे खाना खाना ही है, कपड़ा पहनना ही है, घर में रहना ही है। इसमें जो भी चीजें आपको खर्चे की चीज है महीने के साल के, ये तो करना ही करना है। इसके ऊपर जब आप उठते हैं तो कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ सेव करने हैं, ये चीजें भी सीखनी पड़ेगी, बड़े अच्छे से सीखनी पड़ेगी। और ये चीजें आपको बताएंगी माता सरस्वती। और आपको पता ही है कि धन की तीन गति होती है धन की तीन गति, कौन कौन से, भोग, दान, नाश, ठीक है। तो अगर आप भोग नहीं करते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आया और आपने उसका यूज ही नहीं किया, वैसे तो बहुत सारा पैसा आज के समय में कहना अच्छा है, बहुत सारा पैसा आई है, लेकिन आज के समय में इतनी अच्छी चीजें हैं कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से उसके लोगों को भी मदद होता है। मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में ही डालते हैं, तो वो पैसा बैठा थोड़ी ना रहता है। अगर आप घर में रखते हैं तो ना तो आपके यूज में है, ना तो किसी और के यूज में है। घर में उतने रखिए जितने समय पर आपको काम आए। मनी यही कहता है कि मैं तुम्हारे पास इतना रहूंगा जितना तुमको समय पे काम आएगा, काम आऊंगा। लेकिन जो उसके अलावा है आप पास में मत रखो, बैंक में रखो, बैंक वाले किसी जरूरतमंद को देगा, ये भी पुण्य का ही काम है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए गांव में या कहीं भी किसी को ब्याज पे देते हैं, तो वो आप पुण्य का ही काम है ना। अब बात ये है कि अब सामने वाला जिसको आप ब्याज पे दे रहे हैं वो समय पे रिटर्न करता है कि नहीं, तो वो उसकी गलती होगी अगर वो समय पे रिटर्न नहीं करता है, आपकी नहीं होगी। आपका मनी के प्रति जो विचार है, व्यवहार है, वो उत्तम है कि आप समाज का भलाई कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर वहां लगता है कि आपको देना सही नहीं है, वो क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कुछ लिख के तो नहीं रखते नहीं कि भैया तुमको दिए हैं तुम रिटर्न करो, बहुत कम लिखते हैं। लिखते हैं तो ब्याज ब्याज वाला चीज नहीं लिखते हैं। बैंक में तो आपका प्रूफ है, बैंक वाला किसी और को देगा जब किसी को जरूरत पड़ता है ना। तो ये चीजें हैं।
और लास्ट की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धन के जो रख रखाव करने वाले हैं, रखवाले जिसको बोल सकते हो, वो कुबेर जी हैं। कुबेर का खजाना बोलते हैं ना, हमें तो कुबेर का खजाना मिल गया। हाँ, धन्यवाद कुबेर जी, है ना। तो इन इनके इनके क्या क्या जो है मनाने के, क्या क्या है बोलने के, वो आप बोलिए, वो भी बोलना सीखिए। अ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या कुबेर जी के मंत्र आते हैं वो भी बोलिए, सुबह शाम बोलिए, क्योंकि वही रखवाले हैं धन के। माता लक्ष्मी तो देने वाले धन है, बट रखवाले कुबेर जी हैं। वही, वो भी लेन देन करते हैं और रख देख रेख भी करते हैं वो। ठीक है। माता लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ देने वाले होते हैं, लेकिन रख रखाव कुबेर जी के हाथ में है। इसीलिए कोई भी बड़े बड़े दुकान में देखेगा तो साथ में उनके वो कहते हैं ना कि यंत्र या मंत्र का चीजें लगी रहती है गल्ला में। दुकानों में देखे जहाँ पैसे रहते तो वो वही चीज है। वो देख रेख सही से हिसाब किताब करते हैं। तो ये भी एक चीज है। साथ में एक लास्ट में मैं आपको एक और अफर्मेशंस बताना चाहूंगा कि पैसे से रिलेटेड क्या अफर्मेशंस है जो हमारे गुरु बोलते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा हर रोज आता है, हर बार आता है, जब चाहूं तब आता है। पैसा सोते हुए भी आता है, जागते हुए भी आता है। काम करूं तो भी आता है, काम ना करूं तो भी आता है। जितना जो है जितना जाता है वो मल्टीप्लाई होके आता है। दरवाजा खोलते ही आता है। ये मनी अफर्मेशन रोज बोलिए, रोज बोलिए, सुबह शाम रोज बोलिए। ये मनी के बारे में बोलिए, ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो सीक्रेट मैंने जो भी बताया है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो पैसे आपके पास आएंगे भी, आपके काम करेंगे भी। और देखिए, पैसा आते जाते रहना चाहिए। वो आपके घर में बैठा नहीं रह सकता है, आप चाहेंगे तो भी। इसीलिए वो समझिए एक तरह से करंट अकाउंट है। डालना निकालना, डालना निकालना, आना जाना, यही तो जीवन का भी एक जो आप कहते हैं ऑक्सीजन जो लेते हैं, एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, तभी अच्छा वाला ऑक्सीजन आप O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। उसी तरह पैसे का भी है। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वह इतनी को कि आते जाते रहो। मनी को बोलो कि आप मेरे घर, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे तिजोरी में आते रहो, जाते रहो, आते रहो, ऐसा बोलो। यही तो बोलना है, यही तो विचार करना, यही तो व्यवहार करना उनके साथ। समझ लो ये तुम्हारा सब कुछ है आज के समय में। माई बाप, भगवान, परिवार का ही सदस्य है ये पैसे। इसीलिए इनके प्रति मन में, व्यवहार में, विचार में, सोच में सकारात्मक रहो, सकारात्मक व्यवहार करो इनके साथ। ये बहुत मदद करेंगे जीवन में, पूरी जीवन मदद करेंगे। इनमें इतनी शक्ति है, इसीलिए इनका भक्ति करो। ठीक है। और हमें आशीर्वाद के रूप में हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और इस ज्ञान को फैला दो चारों तरफ, पूरी दुनिया में फैला दो। हर कोई सीखे, हर कोई अपना सोचने का, देखने का, व्यवहार करने का नजरिया सकारात्मक रखे। बदले अगर उसका निगेटिव है, उसका नकारात्मक है विचार मनी के लिए, तो मनी के प्रति, पैसे के प्रति, तो वो बदले। इस जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इसके अनुसार चले। इस पूरे पूरे परिवार को सुनाओ ये वीडियो आप, और आप भी इसका फायदा लो, हमें भी फायदा दो। हमें फायदा इस तरह से दे सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आपको
बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ उस ज्ञान को अप्लाई करके अचीव करने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार।